वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अगर आपने एक सीड को जर्मिनेट करना है उसके लिए कौन से कंडीशन रिक्वायर होंगे। जो पहला कंडीशन है वो है वाटर फर्स्ट कंडीशन सीड के जर्मिनेशन के लिए, जो बहुत ही बेसिक कंडीशन है। आपने ये इसका रिक्वायरमेंट से पर ईयर टेम्परेचर लाइट। पहले हम वाटर को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि वाटर किस तरह एक सीड के जर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। फर्स्ट, अगर आप सीड को जो इस कंडीशन से पहले एक प्री कंडीशन का होना बहुत लाजमी है। प्री कंडीशन का ये मतलब हुआ कि जो आपके पास सीड है वो उसको जो वाइबिलिटी है, जर्मिनेशन रेट है, वो ज़्यादा होना चाहिए। फिर वो इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ से फ्री होना चाहिए। जो मेन चीज़ वो ये है कि जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि वो डोरमेंसी के पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तब आप सीड के कंडीशन तब आपके काम आएंगे। अगर आपका सीड डोरमेंट है, चाहे ये कंडीशन यहाँ पे जो 4 कंडीशन है आप इनको अप्लाई भी करेंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट, वाटर क्या करता है। अगर आप किसी सीड पर आप वाटर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वाटर क्या सॉफ्टन द सीड कोट। जो सीड कोट है पहले वाटर इसको सॉफ्ट कर देता है। फिर जब वाटर सीड कोट का उसके बाद इम्बिबेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इम्बिबेशन का ये मतलब है कि सीड जब आप वाटर अप्लाई करेंगे तो वाटर सीड के अंदर चला जाएगा। जब वो सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा तो वाटर सीड के अंदर ही जाएगा। जब उस प्रोसेस को जब सीड के अंदर जाएगा तो जो सीड कोट है, जो सीड है वो एक्सपेंड हो जाएगा, वाटर एम्ब्रियो तक पहुंच जाएगा। जब वाटर एम्ब्रियो तक पहुंच जाएगा तो वहाँ पे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपका स्टार्ट हो जाएगा वाटर के ज़रिए। जब आपका एंजाइम वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, काम स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद जो सीड कोट है वो बर्स्ट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। सीड कोट आपका ओपन हो जाएगा। जब सीड कोट आपका प्रॉपरली ओपन हो जाएगा उसके बाद जो गैसेस एक्सचेंज है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह वाटर बहुत ही अहम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो वाटर है और ये बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं जर्मिनेशन में। तो ये वाटर का, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईयर का। ईयर क्या रोल प्ले कर रहा है जर्मिनेशन में। वाटर के बाद ईयर का क्या रोल है सीड जर्मिनेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर आप थोड़ा सा डेटा उठा के देख लें, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% प्रेजेंट ईयर में। इसी तरह आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो आपका 0.04% यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर जो नाइट्रोजन है वो आपका ऑलमोस्ट 80%, चंद किताबों में यहाँ पे 78% गिवन है। तो जो न्यू डेटा है वो ऑलमोस्ट 80% है, वो यहाँ पे गिवन है। ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सीड के जर्मिनेशन में, क्योंकि जब आप सीड यहाँ पे ग्रो करेंगे, सीड के अंदर जो पहली चीज़ स्टार्ट होती है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इस पे हम डिटेल से फिर बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे डिफाइन कर लूँ। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ये उसको अपटेक करता है और अपटेक ऑक्सीजन रिलीज पर एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस को रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस के जो रेस्पिरेशन है। ये सीड के अंदर जब आप सीड पहले ग्रो करेंगे
तो वहाँ से रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से सीड जर्मिनेट कर जाता है, उसका एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है। बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहा है एयर यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका जो ऑक्सीजन है अगर आप उसको प्रॉपर आप सप्लाई नहीं करेंगे सीड को, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। जिस तरह के जो वाटर लॉग्ड एरियाज़ है जहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो वहाँ पे सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पे जब आप ऐसे फील्ड में सीड ग्रो करेंगे जहाँ पे वाटर ही वाटर होगा, वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होगा। वाटर लॉगिंग ये होता है कि अगर आप किसी फील्ड में आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर वहाँ पे वाटर आप प्रोवाइड करेंगे तो वो वाटर लॉगिंग के उसमें आ जाते हैं। तो वाटर लॉगिंग में ये प्रोसेस ये होता ये है कि अगर आप वहाँ पे सीड ग्रो करेंगे तो एयर में जो ऑक्सीजन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो सीड अपटेक नहीं कर पा रहा। ज़्यादा पानी की वजह से क्या होता है, जो सीड ऑक्सीजन है वो अपटेक नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से जो आपका रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट नहीं होगा। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तो आपका एम्ब्रियो एक्टिव नहीं होगा, तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल है सीड जर्मिनेशन में। नेक्स्ट कंडीशन जो सीड जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करे सीड जर्मिनेशन में। पहले हमारे पास 3 तरह के टेम्परेचर है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है ऑप्टिमम या नॉर्मल टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर। ये 3 तरह के टेम्परेचर हमारे पास प्रेजेंट है। अब टेम्परेचर क्या रोल प्ले करे सीड जर्मिनेशन में। हर एक प्लांट्स को, जितने भी आप प्लांट्स ग्रो करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट ऑप्टिमम या नॉर्मल टेम्परेचर उसी प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। और उसका रेंज क्या है, इसका जो रेंज है ऑप्टिमम या नॉर्मल टेम्परेचर का वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप किसी भी प्लांट को इस रेंज में आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा। ये इसका ऑप्टिमम नॉर्मल टेम्परेचर है। फिर कुछ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं, हर एक प्लांट्स का मिनिमम टेम्परेचर भी होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी होता है, ऑप्टिमम भी होते हैं। ऑप्टिमम पे ये प्रॉपरली जर्मिनेट कर जाता है। कुछ प्लांट ऐसे अगर आप इसको मिनिमम कम टेम्परेचर आप प्रोवाइड करेंगे तो उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं अगर आप उनको मैक्सिमम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है, जो जर्मिनेशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो चंद स्पीशीज़ है जिनका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, कुछ जो स्पीशीज़ है प्लांट के वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बर्दाश्त कर सकते हैं इस टेम्परेचर को। इस टेम्परेचर पे वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप 40 से एबव टेम्परेचर वहाँ पे उसी क्रॉप्स को आप देंगे, टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा तो उसका जो जर्मिनेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। वो भी बताऊंगा कि कैसे स्टॉप हो जाता है जर्मिनेशन। फिर जो मिनिमम टेम्परेचर है, कुछ स्पीशीज़ के जो मिनिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट तक है। फ्रीजिंग पॉइंट तक भी वो जर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे नॉर्थर्न एरियाज़ है वहाँ पे टेम्परेचर तो बाज़ औक़ात माइनस में चला जाता है। फिर भी वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ वहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जो मसला है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर का। अगर आपका टेम्परेचर 40 से अबव हो जाए तो उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी प्लांट्स के लिए वो हमने 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने टेम्परेचर रखना है। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, अगर हमें प्रॉपर ग्रोथ चाहिए किसी भी प्लांट का, किसी भी सीड का, तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या रोल प्ले कर रहा है सीड जर्मिनेशन में।
यहाँ पे हम जो लास्ट रिक्वायरमेंट्स है, लास्ट जो रोल प्ले करे सीड जर्मिनेशन है वो है लाइट। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, जिस तरह के टोबैको प्लांट्स है, इसी तरह आपके जो पाइन है, इसी तरह आपके लेटस, ये ऐसे प्लांट्स है अगर आप इनके सीड को प्रॉपर लाइट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको आप डार्क में रखेंगे तो ये सीड कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे नीड प्रॉपर लाइट। इनको आप प्रॉपर लाइट आप प्रोवाइड करेंगे तब ये ग्रो कर पाएंगे। अगर आप इनको डार्क में ग्रो जर्मिनेट करना चाहेंगे या उनको प्रॉपर लाइट नहीं देंगे तो ये डार्कनेस में ये प्रॉपर जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है। उस इंटेंसिटी का आप लाइट प्रोवाइड करेंगे तब ये जो आपका सीड है वो आपका जर्मिनेट कर जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो जर्मिनेशन प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे।